शैववाद। शैववाद दक्षिण एशियाई परंपराओं का एक जटिल निकाय है जो हिंदू पुरुष देवता शिव या शिव की पूजा पर केंद्रित है। वैष्णववाद भगवान विष्णु को समर्पित संप्रदाय है और शक्तिवाद जो देवी शक्ति रचनात्मक शक्ति को समर्पित है, जिन्हें देवी के रूप में जाना जाता है, के साथ शैववाद शास्त्रीय और आधुनिक हिंदी धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, 10 नामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है: पाशुपत, कालामुख, कापालिक, लिंगायत। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में है। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। शैववाद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, शर्व, पशुप, भूपति कहा जाता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिशा थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर पकान में ही भोजन, जल और सारापान किया करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इन्हें जगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक उल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया था। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार और प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय यह लोकप्रिय रहा। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों ने किया। शिव पुराण में शिव के दशावतारों के अलावा अन्य का वर्णन भी मिलता है। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। शैव संप्रदाय के संस्कार इस प्रकार हैं। शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। इसके सन्यासी जटा रखते हैं। इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते। इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। यह निवस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धूनी भी रमाते हैं। शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की भी परंपरा है। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं, जहाँ शिवलिंग होता है। यह विभूति तिलक आड़ा लगाते हैं। शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, ओघड़, योगी, सिद्ध कहा जाता है। 11वीं या 12वीं शताब्दी तक शैववाद पूरे दक्षिण एशिया में विभिन्न संप्रदायों, दार्शनिक प्रणालियों और भक्ति रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैल गया था। आधुनिक समय में यह
विभिन्न प्रकार के नए लोकप्रिय मीडिया में दुनिया भर में फैल गया है। शाक्तवाद, वैष्णववाद भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद भगवान शिव की पूजा तथा शाक्तवाद देवी के शक्ति रूप की उपासना है। इस प्रकार शाक्तवाद दक्षिण एशिया में विभिन्न देवी परंपराओं को नामित करने वाला आम शब्द है, जिसका सामान्य केंद्र बिंदु देवियों की पूजा है। शक्ति की पूजा करने वाले शक्ति के अनुयायियों को अक्सर शाक्त कहा जाता है। शाक्त न केवल शक्ति की पूजा करते हैं, बल्कि उसके शक्ति आविर्भाव को मानव शरीर एवं जीवित ब्रह्मांड की शक्ति या ऊर्जा में संवर्धित, नियंत्रित एवं रूपांतरित करने का प्रयास भी करते हैं। इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी, पुरुष नहीं स्त्री को माना जाता है। कई देवियों की मान्यता है, पर सभी एक ही देवी के विभिन्न रूप हैं। शाक्त मत के अंतर्गत भी कई परंपराएं मिलती हैं, जिसमें लक्ष्मी से लेकर भयावह काली तक हैं। देवी को दक्षिण में काली चंडी, उत्तर में शाकुंभरी देवी, पश्चिम में अंबाजी, पूर्व में काली रूप में पूजा जाता है। कुछ शाक्त संप्रदाय अपनी देवी का संबंध शिव या विष्णु से बताते हैं। हिंदुओं के श्रुति तथा स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार बताते हुए दिखते हैं। इसके अलावा शाक्त लोग देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण तथा शाक्त उपनिषदों जैसे देवी उपनिषद पर आस्था रखते हैं। शाक्त अर्थात भगवती शक्ति की उपासना शाक्त धर्म की शक्ति की साधना का विज्ञान है। इसके मतावलंबी शाक्त धर्म को भी प्राचीन वैदिक धर्म के बराबर ही पुराना मानते हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि इस धर्म का विकास वैदिक धर्म के साथ ही साथ यह सनातन धर्म में इसे समावेशित करने की जरूरत के साथ ही हुआ। यह हिंदू धर्म में पूजा का एक प्रमुख स्वरूप है, जिसे अब हिंदू धर्म कहा जाता है। इसे 3 अंतः प्रवाहित परस्पर व्यापी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। हिंदुओं के शाक्त संप्रदाय में भगवती काली और ललिता को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण भी कहा जाता है। दर्शन शाक्तों का यह मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, इसीलिए वे देवी को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा ही हो सकता है। किंतु शाक्त धर्म में दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रीण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। धर्म ग्रंथ शाक्त संप्रदाय में देवी दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। प्राचीनता सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। गुप्त काल में यह उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्निया और मलाया प्रायद्वीपों के देशों में लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद इसका प्रभाव कम हो गया। सैद्धांतिक या लोकप्रिय धार्मिक प्रवर्ग के रूप में शाक्तवाद इस हिंदू आस्था का प्रतिबिंब है कि ग्रामीण एवं संस्कृत की किंवदंतियों की असंख्य देवियां एक महादेवी की अभिव्यक्तियां हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महादेवी की अवधारणा प्राचीन है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से शायद इसका कालांकन मध्यकाल का है, जब अत्यधिक विषम स्थानीय एवं अखिल भारतीय परंपराओं का एकीकरण सैद्धांतिक रूप से एकीकृत धर्मशास्त्र में किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से शाक्तवाद दक्षिण एशिया के बाहरी इलाके में लोकप्रिय रहा है, विशेष रूप से कश्मीर, दक्षिण भारत, असम और बंगाल में।
हालांकि इसके तांत्रिक प्रतीक और अनुष्ठान कम से कम 6ठी शताब्दी से हिंदू परंपराओं में सर्वव्यापी रहे हैं। हाल में परंपरागत प्रवासी भारतीय जनसंख्या के साथ कुछ भारत विद्या शैक्षिक समुदाय में और विभिन्न नवयुग एवं नारीवादोन्मुखी परंपराओं के साथ सामान्यतः पश्चिम में ज़्यादा लोकप्रिय शीर्षक तंत्रवाद या तंत्र के अंतर्गत परंपरागत दार्शनिक एवं लोकप्रिय शाक्तवाद के विविध स्वरूपों ने प्रवेश किया है। उद्देश्य: सभी संप्रदायों के समान ही शाक्त संप्रदाय का उद्देश्य भी मोक्ष है। फिर भी शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति की सभी को आवश्यकता है। बलवान बनो, वीर बनो, निर्भय बनो, स्वतंत्र बनो और शक्तिशाली बनो। इसीलिए नाथ और शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग और साधना करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। शक्ति से ही मोक्ष पाया जा सकता है। शक्ति नहीं है तो सिद्ध, बुद्धि और समृद्धि का कोई मतलब नहीं है।